ऊंचे आवाज से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि विश्वास के साथ चल। फिर से बोलो कि विश्वास के साथ चल। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, जब वो विश्वास करता है तो उसका विश्वास उसे छुटकारा देता है। उसका विश्वास उसे छुटकारा देता है। अगर आप परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आए हो तो आपका छुटकारा पक्का है। हालेलुया। जैसे जैसे एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ेगा, एक वचन पढ़ो, इब्रानियों 11 उसका 6 से 11 पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अगर परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रसन्न ही ना हो तो वो उसे कैसे बरकत देगा, वो कैसे आशीष देगा? हालेलुया। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति से खुशी ना हो तो वो कैसे बरकत दे उसे? उसके कामों को देखकर जब परमेश्वर खुशी नहीं है तो कैसे बरकत दे? उसके बातों को देखकर जो उसके जीवन में है परमेश्वर खुशी नहीं है तो कैसे बरकत दे? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। कल वचन में सीखा हमने कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते हुए, उसकी उपस्थिति में रहते हुए भी अगर शक में है, संदेह में है, तो वो डूब जाएगा। अगर शक नहीं करेगा, संदेह नहीं करेगा, वो पार उतर जाएगा, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, उसके लोगों के आगे दीवार आ गई थी, ऐसी दीवार आ गई थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब उसके लोग विश्वास के साथ उस दीवार के पास गए और बोला, उस दीवार ने भी रास्ता दे दिया। उन्होंने शक नहीं किया, संदेह नहीं किया। यरीहो की दीवार आगे आ गई, ऐसी दीवार थी, वो इतनी मोटी दीवार थी जिस पर मकान बने हुए थे। आजकल तो कमरे ऐसे होते हैं कि छोटे कमरे हो गया, 12 बाय 12 के। अगर पुराने टाइम में देखे तो गांव के लोग, उनको पता होगा पहले कमरे कितने खुले खुले बनाते थे। आजकल तो 12 बाय 12 के, 10 बाय 10 के इस रीति से बनाने लगे। वो उस समय की बात है कि उस समय उस पर कमरे थे तो कितनी मोटी वो दीवार होगी, तो कितने बाय और कितने बाय के उस पर कमरे होंगे। वैसी दीवार नहीं होगी कि 10 बाय 10 का एक कमरा बन गया, 12 बाय 12 का एक कमरा बन गया। वो दीवार इतनी मोटी थी। आपने रथ देखे होंगे जिसमें 2 घोड़े जुटे होते आपस में, उसकी कितनी चौड़ाई होगी देखो, और कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई उसकी होगी। ऐसे रथ 7 उसके ऊपर आ सकते थे, इतनी मोटी वो दीवार थी। अब सोचो कितनी मोटी दीवार होगी वो, जिस पर 7 रथ चल सकते थे जिस दीवार के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था कि अपने लोगों को कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जो कनान देश है, जहां दूध और मधु की धारें बहती है। याद रखना, कोई भी बड़ी आशीष आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ी आशीष रखी है, अगर परमेश्वर कोई आपको बड़ी बरकत देना चाहते हैं, वो आसानी से नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करते जाओगे वो आशीष आपके जीवन में खुल जाएगी। वो कनान देश था जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि वो मैं तुम्हें दूंगा। बहुत सी युद्ध करते हुए गए, जब लास्ट पॉइंट पर आए तो एक ऐसी दीवार आई, इतनी मोटी दीवार आई, उनके पास कोई हथियार नहीं थे ऐसे कि जिससे वो दीवार को गिरा देंगे। लेकिन एक हथियार था, वो क्या था? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने वचन दिया था उन्हें, तुम जब इस दीवार के 7 दिन चक्कर लगाओगे और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे, हालेलुया का नारा मार दोगे, दीवार गिर जाएगी। ये हथियार था और उसी हालेलुया के नारे के द्वारा वो दीवार गिर गई थी। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। जब लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की उस दीवार के पास जाकर, वो मोटी दीवार जो जिसे हथियारों से तोड़ने में भी टाइम लगता, वो इतनी मोटी दीवार परमेश्वर की स्तुति करने से टाइम नहीं लगा, साथ के साथ गिर गई। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करना सीख जाता है, उसकी आराधना करनी सीख जाता है,
उसके नाम को ऊंचा करना सीख जाता है, उसके नाम को महिमा देना सीख जाता है अपने जीवन से, दीवार चाहे कैसी क्यों ना खड़ी हो तुम्हारे आगे, वो गिरनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में चल रहा हूं, मुझे विश्वास है तू मेरे आगे जो दीवार खड़ी है उसे गिरा देगा और मुझे पार लेकर जाएगा। जब मूसा परमेश्वर के लोगों को लेकर आ रहा, जब लेकर आ रहा परमेश्वर के लोगों को, आगे क्या आ गया? लाल समुंदर आ गया। और जब लाल समुंदर आया, उन्हें देखा कि अब आगे रास्ता नहीं है, अब हम डूब के मर जाएंगे। वो पीछे देखते हैं, पीछे उनके दुश्मन, वो फिरौन की सेना खड़ी है, बीच में लटक गए। मूसा ने क्या कहा उन्हें? डरो मत, डरो मत, अगर तुम डर गए तो डूब जाओगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और वह उद्धार के काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे बीच में करेगा। अगर कुछ भी ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में है, अगर विश्वासी इस विश्वास के साथ, इन वचनों के विश्वास के साथ अपने जीवन में देखे कि जब मेरा परमेश्वर समुद्र में रास्ता बना सकता है, जब मेरा परमेश्वर उस यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, तो मेरी मुसीबत कोई बड़ी नहीं है मेरे परमेश्वर के सामने। वो सब चीजें दूर कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ है, वो ऐसा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सिर्फ हमें देखना क्या अपने अंदर, उस विश्वास को जगा के रखना, जो विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा होता है हमारे अंदर। उसने क्या कहा? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब खुदा के पास, खुदा ने हमें बुला लिया और आप खुदा के पास आ गए हो, तो आप विश्वास रखो कि वो है और आपके जीवन में काम करेगा। वो आप विश्वास रखो कि वो है, वो मेरा छुटकारा करेगा, वो है मेरे परिवार का छुटकारा करेगा, वो है मेरी चीजों का छुटकारा करेगा। जिसने कहा है वो छुटकारा देगा भी, और आपके छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे एक तरफ रखो। इन वचनों को देखे, जब लाल समुद्र का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे फिरौन की सेना थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आगे जाएंगे समुद्र डुबो देगा, पीछे जाएंगे फिरौन की सेना मार देगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मूसा ने कहा, उनके अगुवे ने परमेश्वर के वचन के साथ उन्हें सिखाया और बोला, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, विश्वास के साथ खड़े रहो। दानियल जब ज्योतिषों को मारने की आज्ञा दे दी राजा ने, जब राजा के सपनों का कोई अर्थ नहीं बता पाया, सब ज्योतिषों को मारने की आज्ञा दे दी, उनमें दानियल का भी नाम आया। दानियल को बाद में पता लगा कि राजा ने आज्ञा निकाल दी है कि सब ज्योतिषों को खत्म कर दो, क्योंकि ये मेरे सपनों का अर्थ नहीं बता पाए। दानियल को जब बाद में पता लगा, दानियल ने बोला, मुझे राजा से मिलाओ, मैं राजा के सपन का अर्थ बताऊंगा। और वो राजा के पास गया, किसके साथ? विश्वास के साथ। उसे परमेश्वर ने पहले ही नहीं बता दिया था कि राजा का ये सपना, जाके मिल और बोल कर आना, नहीं, उसे विश्वास के साथ गया कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा और मैं राजा के सपनों का अर्थ बता दूंगा, और मैं उन ज्योतिषों की भी और अपने भी प्राण को बचा लूंगा। ये क्या था? दानियल का विश्वास। तुम्हारे हालात जैसे हैं, एक तरफ रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, बड़ा रखो, खड़े हो, अड़े हो विश्वास के साथ। दानियल सीधा तान कर गया उस राजा के पास, कह रहा कि मैं बताऊंगा राजा तेरे सपनों का अर्थ। दानियल को पहले नहीं बता दिया था, लेकिन जब उसके मित्र ने उससे पूछा, दानियल के, क्या परमेश्वर ने तुझे कुछ बताया है? कह रहा अभी कुछ नहीं बताया, बस प्रार्थना करो। लोग पूछते हैं, क्या अभी कुछ काम हुआ तुम्हारे जीवन में? तुम कहते हो अभी नहीं हुआ, बस मुझे प्रार्थना करते रहना है, वो काम हो जाएगा। दानियल से पूछ रहे उसके साथ रहने वाले, क्या परमेश्वर ने तुझे कुछ बताया? दानियल बोला अभी कुछ नहीं बताया मुझे, लेकिन उसे विश्वास था अपने उस खुदा पर जिसकी उपस्थिति में वो रहता था, और उसी विश्वास के साथ उसने बोला। और जिस समय रात को दानियल प्रार्थना कर रहा, वो भेद राजा के सपने का दानियल के ऊपर प्रकट हुआ, और दानियल को पता लगा कि राजा ने क्या देखा, परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर कर दिया, और उसने छुटकारा लिया। आपका विश्वास आपको छुटकारा दिलाता है।
आपका विश्वास आपको छुटकारा दिलाता है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास में खड़ा रहता है परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न रहेगा तो वो बरकत भी देगा अपने लोगों को, वो छुटकारा भी देगा अपने लोगों को। दानियल को देखकर प्रसन्न हुआ कि दानियल तू मेरी महिमा के लिए गया, तूने विश्वास किया मुझ पर कि मैं इन बातों को बताऊंगा। जब कलीसिया इसी विश्वास के साथ चलती है परमेश्वर में, लोग क्या कह रहे हैं जब वो मायने नहीं रखती, सिर्फ उन्हें विश्वास होता है मुझे प्रार्थना करते रहना है, मुझे बंदगी में चलना है, मुझे उपवास में चलना है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देगा, मुझे परवाह नहीं है लोगों की। मैंने आपको बताया कल, हो सकता है कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें लोग कहे, तुम शक में आओ, डाउट में आओ, मत करो शक, मत करो डाउट, उन्हें ऐसा दिखाओ। अगर कोई तुम्हें, आपको पता है शैतान इमोशनल से मारता है, इमोशनल से भावुक करता है, भावुक, हाय अब तक तेरे जीवन में हुआ नहीं कुछ, हाय ये बच्चे अब तक नहीं हुए तेरे पास, इतने टाइम से तू चल रही है प्रभु में, हाय अब तक ये तेरे परिवार में सुधार लिया। अन्य लोगों के अंदर आकर शैतान भावुक करता है, इमोशनल पैदा करता है, और जब एक व्यक्ति इमोशनल में हो जाता है तो शैतान उसके जीवन में जल्दी काम करता है। अगर शैतान तुम्हें भावुक करने आए, तुम्हें ऐसा वो दिखाएगा तो तुम्हें ऐसा कि हम तुम पर तरस खा रहे हैं, क्यों तरस नहीं खा रहे, वो शैतान का काम कर रहे हैं तुम्हारी आशीष को, तुम्हारे अंदर शक पैदा करने के लिए और आशीष को रोकने के लिए, वो भावुक कर रहे हैं तुम्हें। अगर कोई ऐसा आए उसे सीना तान कर बोलो, चाहे तुम कितने ही दुखी गुणों से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर देगा, उस शैतान के मुंह पे उसी टाइम चपेट लगेगी और परमेश्वर की महिमा होगी कि ये कैसे लोग हैं कि अपने उन दुखों को, उन हालातों को छोड़कर कैसे परमेश्वर में मजबूत रहे। और जब तुम परमेश्वर की महिमा करोगे, खुदा तुम्हें छुटकारा भी दे देगा। हमें उनके समान नहीं बन जाना। हालेलुया। क्योंकि जहां इमोशनल होगा शैतान काम करेगा, तुम भावुक होगे, तुम और भावुक होगे, वो और भावुक करेगा। पतरस को यीशु मसीह ने बोला, कह रहे कि तू मुझे क्या कहता है, और लोग मुझे क्या कहते हैं, कह रहे कोई भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई कहता है भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। पतरस से पूछा तू मुझे क्या कहता है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताका और उन विश्वास के शब्दों को बोला, कह रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा कि यह बात लहू और मांस ने नहीं, मेरे पिता के आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी है। कह रहा आज से मैं भी बोलता हूं कि आज से तू पतरस नहीं, तू उसे चट्टान बोला, चट्टान। कह रहे तू पतरस है, उसका मतलब चट्टान है। कह रहा तू चट्टान है, उसे चट्टान बोला। कह रहा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो कि इमोशनल मत हो, भावुक मत हो। आपको पता है, हो सकता है आपने अपने घर को सुंदर बनाया हुआ हो। किस घर की बात मैं कर रहा हूं, इस आत्मिक सुंदर कैसे, प्रार्थना करने वाले हो, उपवास करने वाले हो, लेकिन अगर आप बात बात पर भावुक होने वाले हो, इमोशनल होने वाले हो, तो तुम अपने घर रेत पर बना रहे हो, चट्टान पर नहीं बना रहे हो। जो व्यक्ति इमोशनल होता है, थोड़ी सी हवा चलती है और वो घर गिर जाता है, क्योंकि तुम अपने घर को रेत पर बना रहे हो। लेकिन चट्टान पर बनाओ, इमोशनल मत हो, खड़े रहो, अड़े रहो। सीखो परमेश्वर के वचनों से, खुदा के दासों से, लोगों से कि कैसे बलिदान उन्होंने दिए, कैसे वो खड़े रहे अपने हालातों में भी, और क्या बरकत उनकी रही बाद में। चेक करो, जितना तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होगा, उतना परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो वो कामों को भी पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया।